हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेलोडी बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। पिछले लेसन में हमने सी मेजर स्केल की शेप इस पूरे फ्रेटबोर्ड पर कहाँ प्ले होते हैं वो देखा था। आज हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं इन शेप्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए। आज हम देखते हैं कि जी मेजर स्केल इस पूरे फ्रेटबोर्ड पर कहाँ प्ले होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्केल शुरू होता है ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट से, जो प्ले होगा अपनी मिडिल फिंगर से। नेक्स्ट नोट है ए, जो प्ले होगा उसी स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर अपनी पिंकी फिंगर से। उसके बाद बी नोट प्ले होगा इंडेक्स फिंगर से ए स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर। बी के बाद सी नोट प्ले होगा ए स्ट्रिंग पर ही थर्ड फ्रेट पर अपनी मिडल फिंगर से। नेक्स्ट नोट है डी और वो प्ले करना है पिंकी फिंगर से ए स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर। उसके बाद ई नोट प्ले होगा डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर। नेक्स्ट नोट एफ शार्प प्ले करेंगे डी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर रिंग फिंगर से। और स्केल का लास्ट यानी ऑक्टेव नोट प्ले होगा सेम स्ट्रिंग यानी डी स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर पिंकी फिंगर से। इस शेप के बाद अब करते हैं जी मेजर स्केल का नेक्स्ट शेप। सेकंड शेप स्टार्ट होता है जहां पर हमने प्रीवियस स्केल का ऑक्टेव नोट प्ले किया था। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी नोट डी स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर अपनी इंडेक्स फिंगर से प्ले करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नोट ए प्ले होगा रिंग फिंगर से डी स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट पर। फिर बी नोट प्ले करेंगे जी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर अपनी इंडेक्स फिंगर से। बी नोट के बाद सी नोट प्ले होगा जी स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर मिडल फिंगर से। डी नोट के लिए हम प्ले करेंगे जी स्ट्रिंग का सेवंथ फ्रेट अपनी पिंकी फिंगर से। उसके बाद ई नोट प्ले होगा बी स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर, उसे हम प्ले करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर से। नेक्स्ट नोट एफ शार्प प्ले करेंगे और वो प्ले होगा अपनी रिंग फिंगर से बी स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट पर। और स्केल का ऑक्टेव यानी लास्ट नोट प्ले होगा पिंकी फिंगर से बी स्ट्रिंग के एट्थ फ्रेट पर। इस लेसन में अभी तक हमने जी मेजर स्केल के दो शेप्स देख लिए हैं। अब देखते हैं थर्ड शेप। तो इस शेप को प्ले करने के लिए हमें अपनी मिडल फिंगर से ए स्ट्रिंग के 10th फ्रेट पर जी नोट प्ले करना है। आप लोग जानते हैं कि ओपन नोट रिपीट होता है गिटार के इस फ्रेटबोर्ड के 12th फ्रेट पर। तो जी मेजर स्केल का नेक्स्ट नोट ए प्ले होगा ए स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पर अपनी पिंकी फिंगर से। स्केल का नेक्स्ट नोट बी प्ले होगा डी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पर, जो प्ले करना है इंडेक्स फिंगर से। बी नोट के बाद है सी नोट, जो प्ले होगा मिडल फिंगर से इसी डी नोट के 10th फ्रेट पर। नेक्स्ट नोट जो है डी, वो प्ले होगा डी स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पर पिंकी फिंगर से। स्केल का नेक्स्ट नोट जो है ई, उसे प्ले करते हैं इंडेक्स फिंगर से जी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पर। एफ नोट प्ले होगा सेम यानी जी स्ट्रिंग के 10th फ्रेट पर मिडल फिंगर से। और स्केल का ऑक्टेव या लास्ट नोट जी प्ले होगा जी स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पर। गाइस, जी स्ट्रिंग का एक और शेप इस फ्रेटबोर्ड पर प्ले हो सकता है बी स्ट्रिंग के 8th फ्रेट से, बट उसके नोट्स 12th फ्रेट के आगे प्ले होंगे और हमें फिलहाल इस 12th फ्रेट पर ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए आप लोग भी जी स्केल के 4 शेप्स की, मतलब फर्स्ट शेप जो ओपन स्ट्रिंग के लेसन में प्ले किया था और बाकी 3 जो आज के लेसन में किए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जो सी मेजर स्केल का 4th शेप हमने
प्रैक्टिस किया था वही सेम शेप हमने जी मेजर स्केल के सेकंड शेप के लिए यूज़ किया है। बस डिफरेंस इतना था कि सी मेजर शेप हमने 9 से 13 फ्रेट पर किया था और जी मेजर स्केल 4 से 8 फ्रेट पर किया है। तो सी मेजर स्केल का शेप जो हमने यहाँ पे प्ले किया था, यही सेम शेप जी मेजर स्केल के लिए हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो आज के लेसन में हम यही रुक जाते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के लिए। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप जल्दी से जल्दी गिटार बजाना सीख जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।